नमस्कार जातकों। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि आने वाला मंथ जून कैसा रहेगा मिथुन लग्न के जातकों के लिए। जेमिनी एसेंडेंट लग्न में 3 है, आपका मिथुन लग्न है, तो जून मंथ कैसा रहेगा। अंतर क्या आना है, एक तो ये विपरीत काल सर्प, अपोजिट काल सर्प, रिवर्स काल सर्प की शेड बनेगी। दूसरी बात, मंगल मुक्त, मंगल जो है जो नीच का चल रहा था उससे सामान्य भाव में, देखिए मंगल नीच का था, ये आपके 7 जून को आ जाएगा आपके 3rd हाउस में। और मंगल नीच का था, इस पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मिथुन लग्न वालों इकलौता डबल मार्केश आपका मंगल होता है। देखिए, मेष और वृश्चिक का मालिक यानी 6th हाउस का लॉर्ड, आपके 11th का लॉर्ड मंगल अकेला मार्केश होता है। उसके बाद राहु केतु देखिए क्लॉकवाइज चलते हैं, तो इनके बीच ग्रह आने पे काल सर्प होता है, लेकिन राहु से केतु कंप्लीट खाली है, तो ये विपरीत काल सर्प योग बनेगा। विपरीत काल सर्प योग जब बनता है जातकों, तो याद रखें आपकी यानी मिथुन लग्न की बात कर रहा हूं, ये कौन सा काल सर्प बना, शंखनाद काल सर्प का उल्टा विपरीत काल सर्प बना। तो यदि आपका जो है मिथुन लग्न वालों कुंडली में, जन्म कुंडली में काल सर्प योग है, तो उसके लिए विपरीत काल सर्प जब बनता है गोचर में, तो आप किसी भी, आपको उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप निकटस्थ शमशान घाट में, निकटस्थ शनि मंदिर में, निकटस्थ 9 ग्रहों के मंदिर में आप पूजा करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं राहु केतु से। राहु देव देखिए बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, केतु महाराज बैठा है 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, ये फ्लक्चुएशन शूट कर जाता है यदि आप अपनी कुंडली में काल सर्प लेके आए हैं, चाहे वो कौन सा भी, कोई सा भी काल सर्प हो। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना है, वो भी कब बचना है, जब मंगल में केतु आता है तो आपको जो है, और उसमें चंद्रमा या सूर्य आते हैं, तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना है। निश्चित रूप से केतु की दशा अंतर्दशा शनि के साथ है, तो झटके वाले काम से आने वाले मंथ में, यदि आपका केतु में शनि का कॉम्बिनेशन है, तो झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से धन लाभ का या अप्रत्याशित लाभ मिलने का योग बनाता है। राहु देव बैठे हैं अपने मित्र शनि की राशि में, ठीक है, धन का योग बनाते हैं, निश्चित रूप से बनाता है। यानी राहु देव के चलते आपको धन प्राप्त होता है, भाग्य से आपको जो है वो लाभ, भाग्य सपोर्ट कर देता है राहु की दशा में। और राहु देव देख रहे हैं आपके 3rd हाउस में सूर्य की राशि को, तो भाई बहनों वाले खाने में थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन भाई बहनों वाले खाने में घात योग तभी आता है जब आपका मंगल में, सूर्य में, चंद्रमा में केतु या राहु चल रहा हो। तो राहु देव यहाँ पे भाग्य से धन देने का योग बनाते हैं, पॉलिटिकल लाइन का भी मजबूत योग बनाते हैं, ये प्रमोशन का, भाग्य से मिलने वाले इंक्रीमेंट का भी योग बनाते हैं। तो राहु केतु ने धन देना है और काल सर्प की शेड है, तो याद रखिएगा टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से आपको इशू लाएंगे, भाई बहनों से आर्गुमेंट भी हो सकता है। तो उससे बचना कब है, जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। मार्केश बताया मैंने आपको, मंगल डबल मार्केश होता है, सूर्य और चंद्रमा आपके मार्केश की श्रेणी में गिने जाते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं हम मंगल की शिफ्टिंग, उसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं लग्न के लॉर्ड क्या हैं। आपने कहा 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक बुध है। बुध हैवीली फ्लक्चुएटिंग होता है, चाहे मिथुन लग्न हो, चाहे यहाँ 6 लिखा हो कन्या, बुध हैवीली फ्लक्चुएटिंग है। हम बात कर रहे हैं मिथुन जेमिनी असेंडेंट की, बुध आपका हैवीली फ्लक्चुएटिंग है। चंद्रमा तो तुरंत रोटेट करता है 2.5 दिन में, बुध भी देखिए 7/6 को आ जाएगा आपके 12th हाउस से आपके लग्न में, और 23/6 को भाग जाएगा 2nd हाउस में। तो फ्लक्चुएशन से बचना है, यानी आपका मिथुन लग्न है, आपको ओम बुम बुधाय नमः की माला जपनी है। सबसे बड़ा लाइजनर है आपके लग्न का लॉर्ड। याद रखें मिथुन लग्न वालों, विवाह आपने करना है तो कोशिश करनी है, अगर इश्क मोहब्बत वाला यानी लव मैरिज करते हैं, तो 24 से 26 साल की उम्र निकल जाने दें। उसके बाद बुध महाराज की बात करते हैं, कहाँ बैठा है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में, अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठा है, तो 7 तारीख से पहले भी भ्रमण का योग बनाता है, यानी घूमने का योग बनाता है, मेडिसिन के कामों में खर्चा करवाता है, विदेश जाने का योग बनाता है। यानी बुध में शुक्र है, शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र आपके संतान वाले खाने का मालिक भी है, स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाता है, आपकी संतानों के भी ये विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है 7 से पहले। अब 7 तारीख को आपने कहा साहब बुध महाराज 3 और 6 के मालिक होते हैं, याद रखें आपके लग्न का लॉर्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड है, मन के सुकून, मन का सुकून दे जाता है, कहाँ, विदेश की भूमि से, वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनाता है, लग्जरियस आइटम का योग तब बनाता है जब बुध में शुक्र चल रहा हो। बुध महाराज शिफ्ट हो गए 7/6 से 23/6 आपके लग्न में है। उससे पहले समझें आप, 7/6 को बुध शिफ्ट होगा, 7/6 तक बुधादित्य योग 12th हाउस में है। 12th हाउस में बुधादित्य योग, फिर से बोलता हूं, विदेश जाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए
या PR परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा है या वीजा इशू है, तो सॉर्ट आउट होने का आपके 7-6 से पहले बुधादित्य बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, बहुत मजबूत योग बनता है। अब 7-6 से 23-6 रहेंगे आपके लग्न में, ठीक है। यहां पे 16 को आ जाएंगे सूर्यदेव, यानी 16 से 23 लग्न में बुधादित्य योग, ये भी आपको बहुत दे जाता है धन संपत्ति, सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी। यदि आपका 16 से 23 तक सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, उस केस में ये चीज शूट कर जाती है। लग्न में बुध मजबूती देता है आपको। बुध वैसे भी आपका योग कारक ग्रह है। बुध की पोजीशन कुंडली में मिथुन लग्न वालों यानी जेमिनी एसेंडेंट थोड़ी भी बेहतर है, तो आपको पन्ना 8.25-9 व्यक्ति का पन्ना, मिनिमम पन्ना पहनना चाहिए। अब बुध महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं 7th हाउस में स्पाउस वाले खाने को। बृहस्पति महाराज तो बैठे ही हैं यहां पे, तो स्पाउस के साथ अगर शुक्र आता है तो भ्रमण का योग बनाता है, यानी ये आपके बुध 7-6 से 23-6 भी आपके आने वाले मंथ में भ्रमण का योग, फैमिली के साथ घूमने का योग बनाता है, संतान के साथ घूमने का योग बनाता है। उसके बाद बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे आपके 23 तारीख को आपके 2nd हाउस में, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा से पड़ती नहीं है इसके बाद भी ये पैतृक संपत्ति से धन देने का योग बनाएगा। 2nd हाउस में पैतृक संपत्ति, माता की साइड से भी लाभ का योग बनाएगा, वाहन खरीदने का योग बनाएगा। कब? आपके 7 तारीख के बाद, देखिए आपके 23 तारीख के बाद, 23 ऑनवर्ड्स जब तक यहां रहेगा 2nd हाउस में, ये आपको वाहन खरीदने का या मकान खरीदने का या जमीन खरीदने का योग बनाने वाला है। बुध दे जाता है आपको, अगर आप थोड़े भी समझदारी से इसको बैलेंस करते हैं। मैंने बताया बुध सबसे बड़ा लाइजनर है। शुक्र को, शनि को, राहु देव को संभालता कौन है? बुध संभालते हैं, और स्वयं को तो संभालता ही है। तो बुध को पूछते हैं मिथुन लग्न वालों, लग्न का लॉर्ड है आपका, ये 4 ग्रह एक साथ शांत हो जाते हैं। 2nd हाउस में 4 लिखा है, उसकी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि चंद्रमा मालिक बनता है इसका। 3rd हाउस में 5, आपने कहा साहब 5 का मालिक सूर्य है। सूर्यदेव कहां बैठे हैं? भगवान भास्कर बैठे हैं आपके 12th हाउस में, शुक्र की राशि में। वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है। मंगल नीच का है और जो है 7 तक नीच का रहेगा, तो 7 तारीख तक आपके लिटिगेशन का भी योग बनाता है। हाँ, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, दे जाता है धन संपत्ति, लेकिन सूर्य के साथ बुध नहीं है तो ये खर्चा करवाता है आपका, स्पाउस को लेके एक्सपेंडिचर करवाता है, बहुत सकारात्मक चीज में नहीं। और सूर्य देख रहा है मंगल की राशि को, तो चोट चपैया, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन है, चोट चपाट से बचिएगा। उसके बाद सूर्यदेव मालिक कहाँ के? 3rd हाउस के। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी लाता है, इसको भी ध्यान रखना है। स्पाउस को लेके या दुश्मनों को, एनिमिटी को लेके दुश्मन का पक्ष प्रबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्यदेव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे आपके 16th को। अब 16th के बाद सूर्य बुध का बुधादित्य है, आपकी सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो धन देना है इसने आपको, और सूर्य के साथ बुध नहीं है, कोई और ग्रह है मान लीजिए, तो बुध की राशि में बैठा है, तो निश्चित रूप से ये आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देगा स्पाउस को लेके, पहली चीज। दूसरी बात, 3 और 6 का मालिक है, मन का सुकून दे जाएगा धन को लेके, यानी पैसा सूर्यदेव ने देना है, नाम ज्यादा देना है, ख्याति ज्यादा देनी है। यदि आप ऐसे किसी काम में हैं जहां नाम या ख्याति हो सकती है, तो ऐसा मजबूत योग बनता है सूर्य की दशा अंतरदशा में 16/6 के बाद कि आपका नाम जो है, उसका जो है नाम आगे फैले, आगे बढ़े, किसी भी काम से ऐसा योग बनाते हैं। उसके बाद 7, 5th हाउस में आपके 7 लिखा है, 7 यानी तुला। हम जानते हैं विष और तुला का मालिक शुक्राचार्य होते हैं। आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, संतान वाले खाने का मालिक, ठीक बात है। शुक्राचार्य 30th ऑफ जून तक बैठे हैं, यानी अप टू द एंड ऑफ जून ये बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, तो संतान का लाभ दे जाएंगे। बहनों, यदि आपकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर महादशा, खासकर महादशा या अंतरदशा है, तो संतान प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। संतानों को लाभ होगा विदेश की भूमि से, विदेश जाने पे भी आपके संतान होने का योग बनता है, संतानों के विदेश का योग बनता है, और शुक्र ने आपको निश्चित रूप से लाभ देना है। देखिए, मंगल नीच का कब तक है? आपने कहा साहब 7 तक, 7 तारीख तक शुक्र यहां मंगल की राशि में बैठ के नीच काम से लाभ दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया है पहले, और उसके बाद ये सामान्य कामों से आपको धन का लाभ दे जाता है। शुक्र की दशा है आपकी, संतानों के विदेश भेजने का इंतजाम करें, स्वयं शिक्षा के लिए विदेश जाने का इंतजाम करें, निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाता है, धन का लाभ देना है शुक्र महाराज ने। उसके बाद हम आते हैं आपके 6th हाउस में, 8 यानी वृश्चिक। आपने कहा साहब मेष और वृश्चिक का मालिक आपके 11th हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस का लॉर्ड पंसाब, आपने पहले ही बता दिया डबल मार्केश है। यस, डबल मार्केश है, यानी बुध महाराज का घनघोर दुश्मन भी होता है मंगल। देखिए कुछ मामलों में तो मंगल महाराज जो है, अगर आपके बुध को या बुध की राशि को देखते हैं, हेल्थ इशू आपको ध्यान देना होता है। अब मंगल महाराज कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब 2nd हाउस में लाइनेज वाले खाने में बैठा है, 7-6 तक नीच का होकर बैठा है। पहली बात तो यह है नीच काम से, देखिए 7th 8 शनि की दोनों राशियों को देख रहा है, नीच काम से आपका भाग्योदय करता है। यहां बैठ के पैतृक संपत्ति,
आपके जो है लाइनेज में आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि मंगल में चंद्रमा है, उसमें सूर्य आता है, तो आपको हो सकता है अपने फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, खासकर 7 जून से पहले। मंगल महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ संतान वाले खाने में देख रहा है। शुक्र के से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी, देखता है आपके जो है आयु वाले खाने में और आपके लाभ वाले खाने में, पुरातत्व से, गड़ी हुई संपत्ति से, पैतृक संपत्ति से, कंस्ट्रक्शन के काम से, वाहन के काम से, नीच काम से आपको धन का योग बनाता है। यानी भाग्योदय करता है आपका, लेकिन नीच काम से। मंगल यहाँ पे अगर मंगल की अंतर प्रत्यंतर खासकर शनि के साथ है, तो मंगल महाराज ने संतान वाले खाने में भी फ्लक्चुएशन लाना है, ये भी ध्यान देना है। यानी संतानों का, भाग्य से संतान प्राप्ति का योग तो बनाएगा, लेकिन नीच का होकर बैठा है 7 तक, तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। यदि मंगल में, शुक्र में सूर्य और चंद्रमा चल रहा है, मंगल महाराज शिफ्ट हो गए 7th को, आपके कहाँ है 3rd हाउस में, नीच भाव से मुक्त हो गया। पहली बात तो रिलीफ दे जाता है, दुश्मनों का स्वयं सफाया करता है, ऐसा योग बनाएगा। आपके यदि एनिमिटी से परेशान है या एनिमी से परेशान है, तो 7-6 के बाद, 7 जून के बाद इसने आपके जो है टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, वो अलग बात है। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है आपके 6th हाउस में, तो आपको लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, लिटिगेशन में फंसाएगा। अवॉइड कीजिएगा मंगल की अंतर प्रत्यंतर। तो 7-6 के बाद जब तक मंगल आपके 3rd हाउस में है, लोन लेना या लिटिगेशन से बचिएगा। लेकिन आपको यहां बैठ के टेम्परामेंट बढ़ाएगा शत्रुओं के चलते, पर शत्रुओं का दमन करेगा। अपनी राशि को देख रहा है, यहां पे देखिए शनि की राशि को देखा और देखा आपके कर्म क्षेत्र में, भाग्य कर्म क्षेत्र में शूट कर जाएगा आपके 7 के बाद। यदि आपका मंगल में शनि या मंगल में बृहस्पति है, पॉलिटिकल लाइन से लाभ का बहुत मजबूत योग बनाएगा 7-6 के बाद, जब तक आपके 3rd हाउस में है। दूसरी बात, काम धंधे में यदि आप सरकारी सेवावत हैं, सरकारी सेवा में है, नौकरी में है, तो आपको जो है या जहां भी है वहां प्रमोशन या इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। पद में उत्थान का, इंक्रीमेंट का योग बनाना है मंगल महाराज ने। 7th हाउस का लॉर्ड 9th और 12th का मालिक यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। काम धंधे में इश्क मोहब्बत थोड़ी अवॉइड करनी पड़ती है मिथुन लग्न वालों को। अब बृहस्पति महाराज बैठे हैं लग्न में, लग्नस्थ बृहस्पति जातक को थोड़ा दौड़ाता है, भ्रमित करता है। क्यों? क्योंकि देख रहा है सीधे, कहां देख रहा है 7th हाउस में, अपनी राशि में विवाह का योग बनाता है। यदि आपकी बृहस्पति की दशा है, यदि आपकी शुक्र की दशा है, यदि आपकी राहु की दशा है, तो आप आने वाले मंथ में आपके विवाह का बहुत मजबूत योग बनेगा। बृहस्पति लग्न में बैठ के देखिए, बुध महाराज यहां आ जाएंगे 7th को। बुध और बृहस्पति की युति कोई दिक्कत नहीं करती है ऐसी, लेकिन थोड़ा हेल्थ इशू लाएगा। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिक यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियों से थोड़ा बचिएगा। बृहस्पति 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है शुक्र की राशि में, शुक्र से पड़ती नहीं है, तो बृहस्पति में शुक्र है, तो गर्भस्थ शिशु का एडिबल हैबिट्स के चलते, बहनों से कह रहा हूं, नुकसान होने का योग बनता है, वो थोड़ा ध्यान देना है। अब यहां देखिए कहां का मालिक है, आपके 7th का लॉर्ड है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, संतानों के जॉब का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है कहां, भाग्य वाले खाने में, भाग्य से संतान देने का भी योग बनाएगा। लेकिन मैंने बताया यदि बृहस्पति में शुक्र है, तो आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। भाग्य से संतान देने का योग बनाएगा, मालिक है काम धंधे का, स्वयं आपको लग्न में बैठा है, भाग्य से आपको, देखिए भाग्य से आपको जॉब मिलने का भी योग बनाएगा। जॉब के लिए प्रयासरत हैं और आपकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, पूरी ताकत झोंक दें। एक ही ड्रॉबैक है इस बृहस्पति का कि संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाता है, खासकर गर्भस्थ शिशु को लेकर। तो बृहस्पति ने धन का योग बनाना है, निश्चित रूप से बृहस्पति आपको धन देना है भाइयों और बहनों। 10 और 11 का मालिक शनि है, 10th और 11 मकर कुंभ का मालिक शनि, अष्टम का लॉर्ड है, आपके जो है भाग्य वाले खाने का भी मालिक बनता है। शनि महाराज बैठे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, यस, काम धंधे में आपको लाभ दे जाते हैं, काम धंधे में लाभ का योग बनाते हैं आपको, देखिए निश्चित रूप से। और शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो अकल्ट की शिक्षा से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। अकल्ट यानी तंत्र शिक्षा से या उससे सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा। शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd, शनि में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, भाग्य से काम धंधे को लेकर विदेश जाने का योग बनाएगा। देख रहा है सीधे बुध की राशि को, माता की साइड से लाभ का योग बनाएगा, माता के स्वास्थ्य में बेहतरी लाएगा। यदि वो अस्वस्थ थी तो ऐसा योग बनाएगा। शनि यहां बैठ के देख रहा है बुध की राशि को, वाहन खरीदने का बहुत मजबूत योग बनाएगा, मकान खरीदने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। यदि आपका शनि में बुध है और मकान खरीदना या वाहन खरीदना काफी समय से लंबित है, तो इसने आने वाले मंथ में ऐसा योग बनाना है। ये मैं नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से कह रहा हूं, क्योंकि शनि ने तो बैठना यहां लंबे समय है,
तो हर महीने क्यों बदल जाएगा? क्योंकि नक्षत्रों का रोटेशन बदल जाएगा। 7, 8, 9, 10 देखिए आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक बृहस्पति है, सामने से देख रहा है, तो स्पाउस को काम धंधे का योग बनाएगा, स्पाउस के भी विदेश जाने का योग बनाएगा, स्पाउस को भी भाग्य से लाभ दे जाएगा। और मैंने बताया पहले ही शनि की दशा है, तो भाग्य से आपके विवाह का भी इसने बहुत मजबूत योग बनाना है। यदि आपका विवाह प्रतीक्षित है तो विवाह होने का योग बनाएगा, या हो सकता है कि आप अपने भावी जीवन साथी से आने वाले मंथ जून में मिलें। अब यहाँ पे राहु केतु याद रखिएगा, कालसर्प है, उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, इसको ध्यान रखना है। तो शंखनाद कालसर्प होता है, उसका विपरीत कालसर्प चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है। सेकंड हाउस लाइनेज का होता है, पीढ़ी का होता है, धन वाला खाना भी है। सेकेंड हाउस फ्लक्चुएटिंग होता है आपका, वहां का मालिक क्या है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा के रोटेशन से लाइनेज में हलचल आती है आपके, तो लाइनेज के लिए बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। इसलिए मैंने बताया है कि आपका लग्न का लॉर्ड यदि जो है आप यानी बुध महाराज है, यानी मिथुन लग्न वाले जातकों खासकर आपको सेकंड हाउस लाइनेज से इन्फ्लुएंस होते हैं। आपको यदि आप मेल फीमेल जो भी हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपके माँ बाप यदि नहीं हैं तो उनका श्राद्ध कर्म या कह लीजिए जो तर्पण इत्यादि सुनिश्चित करना होता है, चाहे आपके भाई करें चाहे कोई करें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रमा 1, 27, 28, 29 बैठा है आपके सेकंड हाउस में, और 15, 16 को यहाँ बैठा है। दोनों केस में शनि की राशि को देख रहा है, ठीक है। और शनि स्वयं देखता है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। यदि आपका मंगल में चंद्रमा चल रहा है, उसमें सूर्यदेव हैं, तो 1, 27, 28, 29 को, 15, 16 को चंद्रमा की शेड आने पे हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, और सेकंड हाउस फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, लाइनेज में हलचल हो जाएगी। यानी 1, 27, 28, 29 को, 15, 16 को बहनों, अगर लेडीज हैं आपने अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ अकेले यात्रा नहीं करनी। यदि आप जेंट्स हैं तो 1, 27, 28, 29, 15, 16 को अपने पिता या अपने मेल चाइल्ड के साथ अकेले यात्रा अवॉइड कीजिएगा। आते हैं 10, 10 और 11 को, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, 23, 24 को उच्च का हो गया। नीच काम से, कैसे भी काम से, बाहर के विदेश के काम से, फ्लक्चुएशन वाले काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। 2, 3, 4, 30 को आएगा थर्ड हाउस में, 17, 18 को आएगा आपके भाग्य वाले खाने में। दोनों केस में 17, 18 को राहु ने ग्रहण लगा दिया, 2, 3, 4, 30 को केतु ग्रहण लगा देगा। तो संपत्ति का जो है आपने ट्रांसफर बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि दोनों केस में सेकंड हाउस पे ग्रहण लगेगा। लाइनेज या धन पे, सेविंग का धन खर्च होने का योग बनाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल न करें कि जोश में आके किसी भी चीज को परचेस करने के लिए अपनी सेविंग तोड़नी पड़े आपको। कब? 2, 3, 4, 30 और 17, 18 को चंद्रमा केतु का युति दोष होगा। यदि आपका मंगल में चंद्रमा में सूर्य चल रहा है, उसमें केतु आता है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से घात का भी योग बनाता है, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा इन तारीख को, क्योंकि चंद्रमा पे ग्रहण लगा, लाइनेज में ग्रहण लगा, चंद्रमा केतु का फ्लक्चुएशन आया। और 2, 3, 4, 30 को, 17, 18 को यदि आपकी बुध की दशा चल रही है, आंख मूंद के लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग करना आपको धन लाभ का योग बनाएगा। बुध की शेड होनी चाहिए। ऐसे ही 7, 8, 9 को संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। 21, 22 को, 7, 8, 9 को एक काम देगा कि आपको झटके में लाभ देने का योग बनाएगा। झटके में लाभ का योग बनाएगा। राहु देव में शनि आता है तो नीच काम से लाभ का भी योग बनाएगा, याद रखिएगा। या शनि में मंगल आता है तो वो भी नीच काम से लाभ दे जाएगा। शनि में मंगल चल रहा है आपका, तो 5, 6 को, हाँ 7, 8, 9 को गर्भस्थ शिशु का, बहनों 21, 22, 7, 8, 9 को भी आपने गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है, और छोटे बच्चों का ध्यान देना है, उन पे वाहन देना अवॉइड करना है। 5, 6 को बुध की राशि में है। 19, 20 को शनि महाराज को देखेगा। 5, 6 को, 19, 20 को बुध से पड़ती नहीं है, मन को अशांत कर देगा, स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा, काम धंधे में चेंजेस, बाई प्रेशर चेंज करने का, या कुछ ऐसा चेंज लाएगा काम धंधे में जो आपको मुनासिब नहीं बैठेगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो 5, 6 को, 19, 20 को कैसा भी चेंज अवॉइड कीजिएगा, चाहे स्थान में चाहे काम धंधे में। 12, 13, 14 को, 25, 26 को फिर बुध की राशि को देख रहा है, 7th हाउस के चलते मन के सुकून का हनन करेगा, हेल्थ इश्यूज लाएगा। 25, 26 को, 12, 13, 14 को आपके लिए, यदि आपका मैंने बताया मंगल में चंद्रमा में सूर्य चल रहा है उस स्थिति में, और उसमें बुध भी है, तो समझ लीजिए कोड़ में खा जाए। तो 25, 26 को, 12, 13, 14 को फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है। 12, 13, 14, 25, 26 मिथुन लग्न वालों एक्सेसिव थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, ठंडे दिमाग से रहिएगा, कूल माइंडेड होके। उसके बाद बुध को प्रसन्न करें मिथुन लग्न वालों। कब से कहता आ रहा हूं आपको, ओम बूम बुधाय नमः की माला पकड़नी है आपको। हंस के पकड़ेंगे, नहीं तो बाद में परेशान होकर पकड़ेंगे। जितना जल्दी आप आदत डाल लें, आपका बच्चा मिथुन लग्न का है, छोटा है, ठीक है,
जहां उसने 18 क्रॉस किया उससे पहले ही उसको मन में ओम बोम बुधाय नमः बोलने की आदत डालें। सुबह उठे तब बोले, सोने से पहले बोले, पढ़ने से पहले बोले, स्कूल जाने से, क्योंकि बुद्ध ज्ञान को भी देखता है, स्कूल जाने से पहले बोले, उसको आदत डालें, भोजन से पहले बोले। तो ये आपके बालक को, और आप स्वयं हैं, बुद्ध का जाप करते हैं, दे जाता है। धन संपत्ति का योग बनना है, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना है वैवाहिक जीवन में। याद रखिएगा, अगर शादी करते हैं इश्क मोहब्बत वाली, तो 24-26 का एज का स्पैन निकलने दें। थैंक यू।